अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो अब हम ये वीडियो में प्रॉब्लम्स करेंगे, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी के। ठीक है, हम ऑलमोस्ट पूरे प्रॉब्लम्स कवर करेंगे 6.2 एक्सरसाइज की, यानी जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम पढ़े और कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम पढ़े, उसके बेसिस पे हम प्रॉब्लम्स करेंगे और ऑलमोस्ट पूरा वो एक्सरसाइज अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप नोटबुक लेके बैठो और जो भी प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट भी करो। ठीक है, चलो। तो आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। इसके पहले वाले वीडियो में हम बीपीटी क्या है देखे थे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है देखे थे, हम कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है देखे, हम उसका प्रूफ भी देखे थे अच्छी तरीके से और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करे थे। अगर आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं आता एकदम से तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा आइडिया भी है तो कैसा भी अपन ये वाले वीडियो में, अगर आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का बेसिक आइडिया भी अगर है तो उससे भी काम आपका चल जाता। ठीक है, तो एक बार आप देख लो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलता कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, भोला भाला सा, अगर एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल को अगर आप एक पैरेलल साइड ड्रॉ करें, किसी भी एक साइड को अगर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, सच दैट वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही, तो इसका जो पैरेलल अगर है तो जो ये रेशियोज है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या कि अगर एक ट्रायंगल को अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, जो पैरेलल है किसी भी एक साइड को, BC एक साइड है ना, किसी भी एक साइड को पैरेलल है और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे अगर वो दूसरे साइड्स को डिवाइड कर रही, अरे भाई ट्रायंगल में एक साइड बोल के ड्रॉ कर दो बस, सच दैट वो पैरेलल रहना एक नीचे वाली साइड को, कौन सी भी एक साइड को। तो अभी जो ये नए पॉइंट्स आए वो डिवाइड कर देते हैं आपकी साइड ऑफ ट्रायंगल्स को, यानी AB और AC को, कैसा AD बाई DB सेम रेशियो में इक्वल्स टू AE बाई EC। ठीक है, अच्छा, तो हम डिफरेंट फॉर्म्स भी पढ़े, डिफरेंट टाइप्स भी पढ़े। क्या है, आप ये बाई ये लेने का, आप ऊपर का छोटा वाला, ठीक है, AG बाई होल साइड AB भी ले सकते हैं। इसका भी प्रूफ अपन देखें। ठीक है, अगर आपको प्रूफ देखना है, बीपीटी अच्छे से समझना है, एकदम क्लियरली बेसिक से अगर आप उस पूरा समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। पर ये वाला वीडियो आप प्रॉब्लम्स करने आए तो अपन इसमें प्रॉब्लम्स करेंगे। चलो देखो, तो AD बाई AB इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ऊपर का छोटा वाला ये वाला बाई AC। सिमिलरली एक और हम क्या लिख सकते हैं, जैसा ये छोटा लिखा, अभी मैं ये नीचे का छोटा वाला लिखूंगा DB डिवाइडेड बाई टोटल AB, ठीक है, इक्वल टू नीचे का छोटा वाला EC डिवाइडेड बाई AC। ठीक है, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि DB बाई AD इक्वल्स टू EC बाई EA, वैसा भी हम लिख सकते हैं DB बाई DA इक्वल्स टू EC बाई EA, पर यूजुअली ये स्टैंडर्ड है, ये यूजुअली हम ऐसे वाले यूज़ करते हैं, इसलिए बस इन तीन को हम लिखते भी, प्रूफ भी देखते हैं, पढ़ते भी इसको ही। ठीक है, चलो, ये था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अच्छा ठीक है, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, उल्टा इसका, उल्टा यानी इसमें हम बोले थे अगर पैरेलल है तो साइड्स डिवाइड हो रहे। हाँ, इसका उल्टा क्या है, अगर साइड्स डिवाइड हो रहे, अगर AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC अगर है, यानी अगर साइड्स डिवाइड हो रहे तब ये लाइन पैरेलल है हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्या था, कॉन्वर्स, उल्टा। किसका उल्टा, BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। चलो, तो अभी आप देखो, अपन प्रॉब्लम्स करेंगे, नोटबुक निकाल लो। ठीक है, आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। सर हम तो हमारा कोई हमसे कम समझते देखो पहला क्वेश्चन, चलो सीधा डायग्राम बना देंगे तो आपको उससे समझ में आ जाता। ABC एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, ये D है, एक पॉइंट है L, सच दैट ये है LM, ये है LN। देखो देखो, आपको दिया LM पैरेलल है BC के, ये पैरेलल दिख रहा, टुनू, हाँ दिख रहा, और LN, L तो ऊपर चल जा, देखो LN पैरेलल है CD के। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया ABC एक ट्रायंगल है, या इन द गिवन फिगर, ये फिगर में LM पैरेलल है BC के और LN पैरेलल है CD के, और हमको बोल रहा शो दैट AM बाई AB इक्वल टू AN बाई AD, ये हमको प्रूफ करने का है। तो सबसे पहले अगर ट्रायंगल से आया क्वेश्चन हमको समझ में आ गया, वो कैसा समझ में आना, अरे भाई ट्रायंगल्स आपको दिख जाते सिंपली ठीक है, उसके बाद
हमको देखना कि हमको क्या प्रूफ करना है, कुछ रेशियोज प्रूफ करना है। अभी तो देखे थे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में तो अपन रेशियोज लेते हैं, हाँ मतलब मेरे को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ करना है। और ये पैरेलल है भी दिया, ये एरोस क्या है, ये एरोस बता रहा कि ये पैरेलल है, ठीक है। चलो ये दो पैरेलल है लाइंस और ये दो पैरेलल है। हाँ अगर लाइंस पैरेलल है और रेशियोज बताना है तो कौन सा थ्योरम यूज़ करूँगा मैं, बीपीटी। हम कॉन्वर्स कब यूज़ करेंगे, जब हमको पैरेलल बताना है। अगर ये वाला दिया क्वेश्चन में और पैरेलल बताओ बोला तो हम कॉन्वर्स करेंगे अगर पैरेलल बताना है, और अगर साइड्स का रेशियो बताना है तो हम बीपीटी करेंगे। अच्छा तो इतना तो समझ में आ गया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाना है, क्या भी करना है बस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाना है और ये जो पूछ रहा है वो बताना है, ठीक है। अच्छा चलो तो अब देखो कैसा करेंगे, बताना क्या है, ए एम बाई ए बी। अब ये हम 3 फॉर्म्स पढ़े थे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के, हाँ पढ़े थे। उसमें से अभी कौन सा वाला यूज़ करना, एक था छोटा बाई छोटा इक्वल टू छोटा बाई छोटा, एक था ऊपर वाला छोटा बाई होल इक्वल्स टू ये वाला छोटा बाई होल, हाँ ठीक है। ऐसे एक और भी था, तो हम कौन सा वाला यूज़ करना वो क्वेश्चन देख के समझ में आता। अभी आप देखो ए एम बाई ए बी यानी ए एम बाई ए बी यानी छोटा बाई होल टोटल, और ए एन बाई ए डी छोटा बाई टोटल। अच्छा तो मेरे को ऐसा वाला फॉर्म यूज़ करना है, कैसा वाला, अगर ट्रायंगल है ए बी सी, ये अगर पैरेलल है, ठीक है, मान लो डी ई, तो अभी मेरे को बोलना है ये वाला बाई ये टोटल, ठीक है, वैसे ये वाला बाई ये टोटल, ये वाला फॉर्म मेरे को यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि ऐसे ही मुझे कुछ प्रूफ करना है। अच्छा समझ में आ गया, क्या समझ में आया, बीपीटी यूज़ करना है, समझ में आ गया। कैसा समझ में आया कि कुछ रेशियोज बताना है, पैरेलल साइड्स दिया, ठीक है, इसलिए बीपीटी यूज़ करना है। अब कौन सा बीपीटी यूज़ करना वो भी क्वेश्चन देख के समझ में आ गया, छोटा बाई टोटल वाला। अच्छा ठीक है चलो अभी बीपीटी लगाएंगे तो कहाँ लगा सकते हैं आप, देखो ये और ये पैरेलल है, मतलब ये बेस ले लो बीसी, और जैसा हम डी ई बना रहे थे ट्रायंगल कुछ ऐसा हो गया अभी। हाँ तो अब इसमें आप कैसा लिख सकते हैं, देखो सिंपली बाई पैरेलल साइड के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स ले लो। तो देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ठीक है, नहीं सर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, ठीक है। अभी ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या लगा सकते हैं, बीपीटी लगाओ, यानी ए एम बाई एम भी लगा सकता हूँ मैं, पर मैं कौन सा फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, छोटा बाई टोटल इक्वल टू छोटा बाई ए टू सी। क्यों यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसे फॉर्म में लाना है बल्कि, ठीक है सर। तो देखो ए एम बाई ए बी, सच में ए एम है, ये सुबह का टाइम है, ठीक है, ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू ए एल बाई ए सी, हाँ ए एल ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक है, हाँ ए सी। कैसा लाए हम, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से लाए। वैसे ही इन ट्रायंगल, अभी दूसरा ट्रायंगल देखो नीचे का क्या है, वो ए सी डी बोलो या ए डी सी बोलो, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसमें भी अब देखो नीचे वाले ट्रायंगल में ये पैरेलल, इसके ऑपोजिट वाला वर्टेक्स ए ही है। तो यहाँ से शुरू करो, ए एल बाई ए सी या ए एन बाई ए डी, ए एन बाई ए डी इक्वल टू क्या लाना है, ए एल बाई ए सी। अच्छा ठीक है समझ में आ रहा ना, हाँ ए एल बाई ए सी, इतना तो हम लिख लिए, बस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाना था। हाँ दो ट्रायंगल्स दिख रहे, ये वाले ट्रायंगल पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाए, ये वाले, और ये वाले ट्रायंगल पे भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाए, तो इससे ये दो इक्वेशंस आ गए। अच्छा फिर हमको देखना है क्या प्रूफ करना है, ए एम बाई ए बी, वो कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, ये है ए एम बाई ए बी, देखो और क्या प्रूफ करना है, ए एन बाई ए डी, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे है ए एन बाई ए डी। तो किसी तरह ये दो इक्वेशंस को मेरे को कुछ रिलेशन बताना है, इन दोनों को सेम बताना है। तो हमने कह रहे ए एल बाई ए सी यहाँ पे भी है, ए एल बाई ए सी यहाँ पे भी है, ओ तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर इक्वेशन 1 अगर हम मान लिए तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, एक और पॉइंट देखो ए एन बाई ए डी तो था, ए एन बाई ए डी तो है वैसे ही, इक्वल टू मैं ए एल बाई ए सी की प्लेस में क्या लिख सकता हूँ, ए एल बाई ए सी की प्लेस में इक्वल टू यानी मैं ये लिख सकता हूँ, हम लिख सकते हैं ए एम बाई ए बी। ओ ठीक है, ये कैसा आया, फ्रॉम 1, समझ में आई बात। अरे भाई ये सेम है, आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम रहना सिंपली, तो ये इसके बराबर है, तो यही तो प्रूफ करना था। देखो आप ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी, क्लियर हो गया। चलो तो बस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाना था, दो ट्रायंगल्स में लगाना था, उसके बाद जो इक्वेशन है उसको देख के अपन समझ गए कि अरे भाई आर एच एस सेम है, एल एच एस सेम कर देना है, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो ट्रायंगल्स अगर आप समझ गए तो बड़ा इजी रहता है, यानी अगर आप फिगर को अगर आप समझ गए और क्या करना है तो खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, ठीक है। अभी देखो आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इन द फिगर, एक फिगर दिया ए बी सी, एक ट्रायंगल है,
ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है और ये वाला साइड इसके पैरेलल है, मान लो ये D है, ये E है, ये F है, ठीक है। और ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, ठीक है। ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। पैरेलल है हमको दिया, नहीं पैरेलल है हमको दिया, और हमको क्या प्रूफ करो बोल रहा, हमको बोल रहा कि प्रूफ करना है BF बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ये मत समझो। तो देखो हमको क्या प्रूफ करना है, BF/FE हमको प्रूफ करना है BF/FE इक्वल टू BE/EC, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है। फिर से हम क्या देखें, पैरेलल है देखे, और कुछ रेशियोज बताना है। तो माइंड में क्या क्लिक होना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी कौन सा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाना, वो ये रेशियो देख के समझ में आता, समझ में आ रहा, हाँ। तो अब देखो BF/FE यानी हम टुकड़े ले रहे बस, फर्स्ट वाला बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फर्स्ट फॉर्म, यानी ऊपर का भाई उसके नीचे का, हाँ, यानी वो वाला में लेना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ऐसा AD/DB इक्वल टू AE/EC वैसा वाला। अच्छा ठीक है, तो मेरे को लाना है AF/FE। अभी पहले ट्रायंगल्स आप देखो क्या क्या पैरेलल है और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दो। देखो चलो शुरू करेंगे। ये प्रूफ करना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लाना है, समझ में आ गया। कौन सा फॉर्म लेना है भी समझ में आ गया। ये देख के BF/FE यानी BF/FE, ठीक है, यानी छोटा बाई छोटा AD/DB वैसा, हाँ ठीक है। तो अभी आप देखो हम एक ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेना, वो ट्रायंगल आप चूज़ करो जिसमें दो पैरेलल साइड्स हो। तो देखो ये और ये पैरेलल है, नहीं ये दो बताने का मतलब क्या है, दो एरोज ये और ये पैरेलल है, ठीक है। DE और AC पैरेलल है, वैसे ही DF और AE पैरेलल है, ये क्वेश्चन में दिया। अच्छा तो ये दो पैरेलल को लेते हुए एक ट्रायंगल आप देखो तो क्या है, BAE हो गया। इन ट्रायंगल BAE हम क्या बोल सकते हैं, BD/DA इक्वल टू BF/FE, हाँ BF/FE लाना था बाई FE, इसलिए ये ट्रायंगल भी आया हमको। चलो ये हो गया। वैसे ही इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम बोला, अभी ये और ये पैरेलल ले लिए। सिमिलरली अब डबल एरोज वाले DE और AC पैरेलल कौन से ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है, हाँ। तो वो क्या है, ABC ट्रायंगल में। ABC ट्रायंगल में हम क्या बोल सकते हैं, आप देखो इधर हम क्या बोल सकते हैं ABC ट्रायंगल में कि ये BD डिवाइडेड बाई DA इक्वल टू, पूरा ट्रायंगल देख रहे हैं हम, BE। BF क्यों नहीं ले रहे, अरे भाई ये लाइंस कंसीडर मत करो, बस डबल एरो जो है वो लाइंस देखो आप, ठीक है। ये DE पैरेलल है AC के, हाँ, ना कि DF। तो इधर हम कैसा लिखेंगे, BE लिखेंगे अपन, डबल एरो तक जाएंगे। अच्छा BE/EC, क्लियर हो गई बात, क्लियर, हाँ चलो। तो अभी आप देखो हमको प्रूफ क्या करना है, BF/FE वो तो यहाँ है, और BE/EC ये तो यहाँ है। अच्छा ये दो प्रूफ करना है सेम, तो इधर देखो हाँ LHS सेम है। अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम रहते हैं, तो सिंपली आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, वही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो समझ में आ गया, हाँ आ गया। तो कितना एकदम इजी क्वेश्चन है, देखो आप, ठीक है। नींद में भी आप कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम याद रहना, नहीं सर नींद में तो नहीं कर सकते, ये ओवर हो गया ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखो। देखो ये जो एक्सरसाइज है उससे आपको पूरा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे ग्रिप आ जाती है, ठीक है, कि फिगर्स देने पे आप कैसा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, आपको क्लियर हो जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और हम इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस इधर लगा रहे वो कर रहे, क्यों लगा रहे, क्या दिया क्वेश्चन में, उसके बेसिस पे क्या लगा रहे हम, कौन सा फॉर्म लगा रहे, वो आपको अगर समझ में आ गया फिर कौन सा भी क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है। चलो अब देखो एक और फिगर देखो। सर आज आप पूरे फिगर याद करके आए क्या, ABC और ट्रायंगल बड़ा बनेंगे। देखो देखो हाँ चलो PQR ले लेंगे अपन, ठीक है। एक इंटरनल साइड, एक इंटरनल पॉइंट है O, जो कि है ऐसा कुछ लाइंस बना रहा, ठीक है। ये फिगर आपको क्वेश्चन में दिया और आपको एक पॉइंट भी दिया D, और आपको बोला कि ये वाली साइड D इसको ले लो, E इसको ले लो, F, ठीक है। तो आपको दिया DE पैरेलल टू OQ, ये दो पैरेलल है बोला,
और सिमिलरली डी एफ, देखो डी एफ पैरेलल टू ये ओ आर बोला ने, और आपको बोलना है डी, ये जो नीचे वाली लाइन है पैरेलल है ये क्यू आर के, ठीक है। आपको बोलना है शो दैट, क्या बताना है, डी एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। क्यू आर कोड नहीं है ये वाला साइड है क्यू आर, तो ये नीचे वाली लंबी वाली लाइन पैरेलल टू ये ई एफ हमको बताना है, ठीक है। अच्छा चलो, तो अभी इसके प्रीवियस वाले प्रॉब्लम्स में हमको रेशियो बताना था, ना कि पैरेलल बताना था। तो रेशियोज बताना है और पैरेलल दिया तो हम यूज़ करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर पैरेलल दिया और रेशियोज बताना है तो हम यूज़ करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। और अगर आपको पैरेलल दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आपको पैरेलल दिया, समझ में आ रही ना बात, तो अगर आपको पैरेलल दिया या आपको पैरेलल बताना है तो उस टाइम पे हम कॉन्वर्स यूज़ करेंगे। हम क्या बोले, अगर एक ट्रायंगल है, अगर आपको इसका ये पैरेलल है बोल के क्वेश्चन में दिया और आपको बताना रेशियोज है तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ करेंगे। अच्छा ठीक है। और अगर आपको पैरेलल बताना है, अगर आपको कुछ रेशियोज दिया और आपको ये पैरेलल बताना है तो हम कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे पैरेलल बताना है यानी कॉन्वर्स यूज़ करना है, समझ में आ गया। हाँ, तो उसके पहले हम क्या देखें कि देखो पैरेलल, अगर दोस्त ये तो गिवन कंडीशन है कि ई डी और क्यू ओ पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो हम क्या लगेंगे, बेसिक देखो भाई पैरेलल बताना है, ठीक है, पर ऑलरेडी ये कुछ पैरेलल है बोलकर भी दिया, और एक ट्रायंगल में अगर पैरेलल अगर दो साइड्स दो लाइंस अगर पैरेलल दिया तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पहले लगा लेंगे। हाँ, पर आप देखो मेन क्यों लगा रहे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम उसको समझो, क्यों समझना सर, बस पैरेलल दिख गया हम लगा देते बस, आप समझो, हमेशा ज़रूरी नहीं है लगाना। देखो हमको बताना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, यानी ये ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, और अगर ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, अब ये फिगर आप देखो, इसमें ये है P, ये है Q, ये है R, और हमको बताना है ये E, ये F, ये EF QR के पैरेलल है। और अगर EF QR के पैरेलल है तो क्या हम लिख सकते हैं PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अगर पैरेलल है तो हम ये लिख सकते हैं। तो अगर मैं ये लिख सका, देखो अगर हम रेशियोज लिख सके कॉन्वर्स, अगर हम ये रेशियो बोल दिए कि इक्वल है किसी तरह, ये जो गिवन कंडीशंस है उससे मैं ये वाला अगर मैं ला लिया तो इससे क्या मैं बोल सकता हूँ, हाँ PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR है, तो कॉन्वर्स BPT से ये और ये पैरेलल है, वही तो बताना है, ठीक है। चमकी बात, हमको बताना है ये पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल है तो एक्चुअली क्या होना, BPT के थ्रू अगर एक दो लाइंस अगर ये पैरेलल है तो PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR है। अब हम उल्टा सोच रहे हैं कि अगर किसी तरह मैं ये रेशियो बता दिया, अगर ये जो भी गिवन कंडीशन है उससे अगर मैं ये रेशियो अगर ला लिया तो ये क्या बोलता कि अगर रेशियो सेम है कॉन्वर्स BPT, अगर रेशियो सेम है तो लाइंस पैरेलल है, वही बताना है। अच्छा, तो इसलिए हमको आया कि भाई रेशियोज बताना है मेरे को, हाँ, कॉन्वर्स BPT के लिए। तो अब रेशियोज बताना है तो देखो इधर पैरेलल दिया, सिंपली BPT लगा दो। देखो अब इधर BPT कौन सा ट्रायंगल लेना जहाँ पे पैरेलल साइड से, कहाँ पे है, ये पूरे 4 पैरेलल है, पर ये ED और QO ही पैरेलल है एक दूसरे के, इसलिए सिंगल एरो है, और ये दो पैरेलल है। अच्छा, तो देखो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बोलो बोलो बोलो, कौन सा, ये साइड वाला ट्रायंगल, वो है POQ। तो ये POQ ट्रायंगल में हम क्या बोल सकते हैं, देखो ये पैरेलल, इसके ऑपोजिट वाला वर्टेक्स उठा लो, यहाँ से शुरू करेंगे अपन PE बाई EQ इक्वल टू, अभी ये वाला साइड है ना कि ये वाली साइड, अरे भाई ट्रायंगल ये वाला है बस, ठीक है। अच्छा, PD बाई DO, और एक ट्रायंगल कौन सा है जिसमें बीच साइड पैरेलल है दो लाइंस, ये वाला ट्रायंगल साइड का POR, या फिर प्रो लिखेंगे अपन, प्रो, ठीक है। ये PRO ट्रायंगल में अब आप देखो हम कैसा लिख सकते हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, तो अब आप देखो PD बाई DO, या फिर ये ले लो पहले PF बाई FR इक्वल टू PD बाई DO। देखो ये वाली साइड हम लिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है। हाँ, तो ये किसके बराबर है, PD बाई DO। अभी आप देखो फिर इन दोनों को आप कंपेयर करो, PD बाई DO यहाँ पर भी है, PD बाई DO यहाँ पर भी है, RHS सेम है तो LHS भी सेम रहना। हाँ, तो LHS लिखो, ये BPT से लिख लिए हम, BPT से लिखे पर प्रूफ कर रहे हैं हम कॉन्वर्स BPT से, ठीक है। चलो, तो अभी आप देखो, अभी हम क्या लिख सकते हैं कि PE बाई EQ बराबर है इसके LHS के, वो है PF प्रोविडेंट फंड,
अभी तो सर पढ़ना है, शादी, बच्चे, फिर प्रोविडेंट फंड देखेंगे जॉब के बाद। ठीक है, तो ये एफ आर है। अभी बस इसको आप देखो, डायग्राम में देखो, पी ई बाई ई क्यू, पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर, यानी ये साइड्स अभी इक्वल रेशियोज में डिवाइड हो रहे हैं। तो जो लाइन डिवाइड कर रही है इन दो साइड्स को, ई एफ, वो पैरेलल है क्यू आर के, वही तो बताना है। और ये हम कैसा बोल सकते हैं, पहले तो लिख लो, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये हम बोल सकते हैं कॉन्वर्स बीपीटी से, कि अगर रेशियो सेम है, रेशियो सेम कैसा है, गिवन कंडीशन से, ऑफकोर्स बीपीटी लगा के आए तो ये कुछ रेशियो आ गया, और अगर रेशियो सेम है तो वो लाइन पैरेलल है, वही तो प्रूफ करना था, उसको बोलते हैं कॉन्वर्स बीपीटी। ठीक है, ठीक है, चलो हो गया, हो गया है। चलो इसका एक और क्वेश्चन ऐसे ही है, वो भी बड़ा सिंपल है, आप उसको एज ए होमवर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो भी एकदम आसान रहता। वो क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली इसके नीचे रहता, आप देख ले सकते हैं कि क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता। देखो कुछ पी क्यू आर ट्रायंगल है, सेम एक पॉइंट इंटरनल पॉइंट ओ है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और ऐसा कुछ ट्रायंगल बन जाता, और ये इसके पैरेलल है दिया, और ये इसके पैरेलल है दिया, और आपको बताना है, चलो ये ए, ये बी, ये सी, आपको बताना है ये बी सी पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, वो हम कैसा बताएंगे, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हमको क्या बताना है, बी सी, ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, तो कौन सा ट्रायंगल है, आप देखो ओ क्यू आर ट्रायंगल है। ओ क्यू आर ट्रायंगल में अगर मैं ला लिया ओ बी बाई बी क्यू, कॉन्वर्स लगाने के लिए अगर मैं ला लिया ओ बी बाई बी क्यू, देखो देखो ओ बी बाई बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर, अगर मैं ये रेशियोज इक्वल है ला लिया तो कॉन्वर्स बीपीटी से हम क्या बोल सकते हैं कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के, वही प्रूफ करना है। तो अब ये लाना कैसा, ओ बी बाई बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर, वो लाने के लिए हम देखते हैं, अरे भाई ये दो पैरेलल है तो इसके ऑपोजिट वाला वर्टेक्स उठाओ और यहाँ से शुरू करो, ओ ए बाई ओ पी, ओ ए बाई ए पी इक्वल्स टू ओ बी बाई बी क्यू। सिमिलरली ये वाले ट्रायंगल में भी ओ ए बाई ए पी इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर, तो ये ओ ए बाई ए पी दोनों में भी कॉमन है, तो उससे आता ओ बी बाई बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर। तो अगर ये दो सेम है रेशियोज तो हम बोलते हैं बी सी पैरेलल टू क्यू आर। एज ए होमवर्क आप करो, ओरली तो हम बोल दिए, पर आप ट्राई करो एक बार। ठीक है, ठीक है, चलो अभी देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लाइन नहीं मारना कभी भी, ठीक है, पर मैथ्स में आप मार सकते हैं। ए लाइन थ्रू मिड पॉइंट बोले तो बीच का पॉइंट, ए लाइन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ ट्रायंगल and parallel to another side bisect the third side, ये हमको बताना है। ठीक है, prove that a line through midpoint of any side of a triangle, तो एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, ये अपना इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उससे ही बनेंगे। देखो ए बी सी, तो एक लाइन, ये मिड पॉइंट है हम मान रहे हैं। ठीक है, मिड पॉइंट दिख रहा, थोड़ा नीचे बना लेंगे। चलो देखो देखो ये मिड पॉइंट है हम बोल रहे हैं, तो देखो ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट, कहाँ पे है वो मिड पॉइंट, एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो मैं साइड ए बी ले ले तुम, तो ये ए बी का जो मिड पॉइंट है वहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सच दैट वो पैरेलल है किसी दूसरे साइड के, अनदर साइड इसको पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है तो एम ले लो इसको। ठीक है, इसको अपन एम बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा, पैरेलल भी है वो लाइन किसी और साइड को, हाँ, तो बोल रहा बाइसेक्ट कर दे रहा था थर्ड साइड, तो ए सी बच गया। अरे भाई ए बी से शुरू कर रहे हैं आप, ए लाइन थ्रू मिड पॉइंट, ठीक है, एंड पैरेलल टू अनदर साइड, बी सी को वो पैरेलल भी है, हाँ, तो थर्ड साइड ए सी हो गया। तो वो ए सी को वो क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा, मान लो ये एन है, और बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, इक्वल, बाई यानी दो, सेक्ट यानी इक्वल हिस्सों में तोड़ रहा, दो इक्वल हिस्सों में ये पॉइंट इसको तोड़ रहा, यानी ए एन एक पार्ट हो गया और एन सी दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है भाई, ये दो पार्ट्स हो गए और इक्वली ये डिवाइड हो गए। इसका मतलब क्या है, आप देखो, अगर ये ए है, सर मतलब मालूम सर, ये ए है, ये सी है, ये एन है, अगर ये ए एन इक्वल टू एन सी है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं एन मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, बीच का पॉइंट है। आप यहाँ से यहाँ जाने जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये वाला सेम है यहाँ से यहाँ पे जो डिस्टेंस है,
तो ये मिड पॉइंट हो गया। मान लो टोटल AC का लेंथ 8 है, तो ये 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा का मतलब है कि ये एन पॉइंट जो है वो AC का मिड पॉइंट है बताना है। और अगर मिड पॉइंट है तो हम कैसा बोल सकते हैं, मिड पॉइंट यानी A से लेके N का जो डिस्टेंस है AN, वो बराबर रहता है N से लेके C का डिस्टेंस। छबाश, ठीक है, ये हमको बताना है। A से N इक्वल टू N से C अपने को बताना है। अगर ये हम प्रूफ कर दिए तो हम बोल रहे हैं N मिड पॉइंट है, यानी N बाइसेक्ट कर दे रहा है AC को। चलो, तो ये बताना है, ठीक है। तो आप बोलो, बस ये क्वेश्चन पढ़ के, ये डायग्राम देख के आपको किसकी याद आई? देखो उनकी याद आई, नहीं भाई BPT की याद आना आपको, कि पैरेलल साइड्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ऐसा पैरेलल साइड्स अगर आपको दिखे और कुछ साइड्स के रेशियोज़ पे बात करना है, AN/NC तो बोलना है आपको इक्वल है, हाँ, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे। चलो जल्दी से देखो, इन ट्रायंगल ABC हम क्या बोल सकते हैं, AM/MB। ये कब लगा सकते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? जब ये दो पैरेलल है, वो तो क्वेश्चन में दिया पैरेलल है, ठीक है। तो अब देखो AM/MB इक्वल टू AN/NC, AN/NC। अब एक और पॉइंट दिया, ये जो हम लाइन बना रहे हैं वो मिड पॉइंट से बना रहे हैं, और सेम अगर मिड पॉइंट से अगर बना रहे हैं तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम रहता है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यानी हम बोल सकते हैं, कहाँ, यहाँ देखो, हम बोल सकते हैं AM बराबर है MB के। क्यों? M मिड पॉइंट है, AM बराबर है MB के, हाँ। तो अब यहाँ जल्दी से आप देखो, AM/MB के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, AM लिख सकता हूँ, इक्वल टू, ये क्या है, AN/NC। अभी AM/AM 1 हो जाता, तो अभी आप देखो NC वहाँ ट्रांसपोज करो, NC इंटू 1 NC हो जाता, इक्वल टू AN। तो अब यही तो लाना था। अब आप देखो AN इक्वल टू NC, AN इक्वल टू NC, यानी यहाँ का डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब क्या है, N जो है वो बाइसेक्ट कर दे रहा, मिड पॉइंट है ऑब्वियसली, ठीक है। N जो है बाइसेक्ट कर दे रहा आपके AC को। क्लियर, समझ में आई बात? हाँ, तो हम क्या करें, पैरेलल देख के हमको समझ में आया, क्या समझ में आया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाना है। हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाए, फिर बोला M मिड पॉइंट है, तो AM सेम है MB के, तो AM और MB सेम है तो कैंसिल करके 1 आ जाता, ठीक है, 1 आ गया यहाँ पे। तो इधर हम देखें AN/NC आया, तो इसको इधर ट्रांसपोज करें तो NC इंटू 1 इक्वल टू AN आ गया। तो यही तो लाना था कि AN और NC बराबर है, इसका मतलब N जो पॉइंट है वो बाइसेक्ट कर दिया। चलो हो गया, हाँ हो गया सर। सिमिलरली इसका भी ऐसे ही सिमिलर वाला है क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला, वो भी बड़ा सिंपल है। तो अपन नेक्स्ट वाला करेंगे, ठीक है। वो सिमिलर वाला क्या है, सिमिलर वाला देखो कुछ ऐसा है, कैसा है, सिमिलर वाला बोलता कि अगर ट्रायंगल आप ले लिए ABC, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट आप बनाएं, ठीक है, मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, मान लो ये फिर से M और N है। अभी इस टाइम बोला ये मिड पॉइंट है और आपको बताना है कि ये पैरेलल है। वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक मिड पॉइंट से आ रही लाइन बोलकर बोला और ये पैरेलल है भी बोला, और आपको ये वाला मिड पॉइंट है बताना था, पॉइंट N। अभी M और N मिड पॉइंट है दे दिया आपको, ठीक है, और आपको बताना है ये पैरेलल है बताना है। क्या करेंगे अपन, BPT लगेंगे, AM/MB इक्वल्स टू AN/NC करेंगे। फिर देखें, अरे AM/MB तो 1 हो जाता क्योंकि M मिड पॉइंट है, ठीक है। वैसे ही AN/NC भी 1 हो जाता क्योंकि N मिड पॉइंट है दिया। तो इससे समझ में आया 1 और 1 RHS सेम है तो LHS AM/MB इक्वल्स टू AN/NC। और अगर रेशियोज सेम है, कॉन्वर्स BPT, तो साइड्स पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं MN पैरेलल टू BC, ठीक है। आप एक बार ट्राई करो इसको, बड़ा हलवा है। पहले वाला समझ में अच्छे से आया तो ये भी कर ले सकते हैं। क्या है, BPT लगाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम सुन के मेरे को क्यों पिज़्ज़ा की याद आती नहीं मालूम, ठीक है। इन ट्रेपीजियम ABCD, AB is parallel to CD and diagonals intersect at O, then show that, आप बोलेंगे सर आपको इंग्लिश नहीं आती क्या, T कैपिटल रहना, ठीक है। देन शो दैट, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट वाला कैपिटल रहना, देन शो दैट AO/BO इक्वल्स टू CO/DO। समझे DO, देखो ये हमको प्रूफ करना है, AO/BO इक्वल्स टू CO/DO। तो पहले ट्रेपीजियम बोला, ट्रेपीजियम यानी कैसा ड्रॉ करेंगे अपन, एक छोटी लाइन बनेंगे, इसके पैरेलल बड़ी लाइन बनेंगे, ठीक है, और ये लोग को ज्वाइन कर देंगे। ट्रेपीजियम यानी क्या,
एक पेयर ऑफ लाइन यानी दो साइड्स पैरेलल रहते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अपन एक ये वाली साइड ले लिए, एक ये वाली साइड ले लिए, पैरेलल बताएंगे इन दोनों को, इसको ज्वाइन कर दो सिंपली, ठीक है। तो ये देखो ए बी सी डी, ये ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि ट्रेपेजियम है दिया तो मालूम कि दो साइड्स पैरेलल रहते या एक पेयर पैरेलल रहता। हाँ, और डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे बोला तो पहले डायगोनल्स बना दो, और इंटरसेक्ट कर रहे कुछ पॉइंट ओ पे। अभी आपको क्या बताना है, हम क्या करेंगे, पूरा अच्छे से समझ में आता, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट समझो आप, उससे क्या आपको ज़्यादा याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हाँ ये करना है वैसा करना है, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, उसके बाद बस अपने आप आ जाता, बस थोड़ी चीज़ें आपको याद करना पड़ता, ठीक है। देखो अभी बताना क्या है, ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ बताना है। देखो आप क्वेश्चन में आपको ट्रेपेजियम दिया और आपको बताना है कुछ ए ओ बाई ओ सी, अच्छा ये सी है, ठीक है, आपको बताना है ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी बताना है आपको, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे आप एक कंस्ट्रक्शन करो, कुछ पॉइंट ले लो, ये डी ओ आप पैरेलल बनाओ ए बी के, इसके आप पैरेलल बनाओ, और ये पैरेलल, ये ट्रेपेजियम है यानी ए बी और सी डी तो पैरेलल है। अभी ये देखो अगर दो साइड्स पैरेलल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए बी था और सी डी था, ये तो पहले से पैरेलल थे, तो अगर कोई साइड आप बनाए जो पैरेलल है किसी एक साइड को, तो वो दूसरी साइड को भी पैरेलल रहती। अरे भाई दोस्त का दोस्त क्या होता, दोस्त ही होता। आपको अगर उनसे बात करनी है तो पहले उनके दोस्त से बात करते आप, ताकि उनसे उनकी दोस्त तक जाओ। तो ऐसे ही यहाँ पे पैरेलल का, अगर ये दो पैरेलल है, ए बी और सी डी दोस्त है, ठीक है भाई भाई, ए बी सी डी क्या है, दोस्त है। अभी डी ओ एक और लाइन आई जो ए बी का दोस्त हो गई, और अगर ये ए बी का दोस्त हो गई तो ये सी डी का भी दोस्त हो जाता, ए बी जाके मिलाता कि भाई सी डी भी देख मेरा दोस्त है, तू भी दोस्त हो जा। तो अगर एक लाइन को पैरेलल है और वो लाइन ऑलरेडी किसी को पैरेलल है, तो ये दो लाइंस भी पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो सिंपली आपको क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करना है कि ऐसा एक पैरेलल लाइन बनाना है जो ए बी को पैरेलल है, तो ऑफकोर्स ये सी डी को भी पैरेलल हो जाती है। हाँ, तो अभी आप बी पी टी लगा दो बस। अभी कौन सा ट्रायंगल लेना आपको बी पी टी से समझ में आ जाता। अगर ट्रायंगल्स कौन सा लेना आपको थोड़ा हार्ड दिख रहा, सर ये वाला लेना, ये कॉमन वाला क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा, तो सिंपली एक पॉइंट पकड़ लो, क्या कि आप एक लाइन बना रहे, एक लाइन सेगमेंट बना रहे जो कि पैरेलल है किसी भी एक साइड को, ट्रेपेजियम के। अच्छा, हम ए बी को पैरेलल बना दिए, तो आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कि ड्रॉ डी ओ पैरेलल टू ए बी। अच्छा चलो, तो अब ये पैरेलल हो गया, तो अभी आप बोलो कौन सा ट्रायंगल आप ले सकते हैं सो दैट आप बी पी टी लगा सकते हैं। सबसे पहले तो ये ऊपर वाला दिख रहा ए बी डी ट्रायंगल, इसमें देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल के ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से शुरू करो, ठीक है। देखो अब आप अभी एकदम हलवा हो जाता, क्या है, इधर से शुरू करो, इसको m ले लो, डी एम बाई एम ए इक्वल टू, देखो डी एम बाई एम ए इक्वल्स टू डी ओ बाई ओ सी। बस पैरेलल साइड्स को देखो, उससे ट्रायंगल समझ में आता कि ये पैरेलल है। हाँ, तो ट्रायंगल क्या है, ए डी बी, ये वाला ट्रायंगल है। तो आप देखो डी एम बाई एम ए इक्वल्स टू डी ओ बाई ओ बी, डी ओ बाई ओ बी। हाँ ऑफकोर्स जैसा लाना है अपन फिर चेंज कर लेंगे उसको रेसिप्रोकल करके। ये एक हो गया, हाँ हो गया। वैसे ही अब दूसरा ट्रायंगल में क्या लेना, आप देखो दो पैरेलल साइड्स आपको कहाँ पे दिख रहे, क्या ये वाले ट्रायंगल में दिख रहे, नहीं दिख रहे, क्या ये वाले ट्रायंगल में दिख रहे, नहीं दिख रहे, ये वाले ट्रायंगल में दिख रहे, क्या दिख रहा कि ये पैरेलल है इसके, ठीक है, समझ में आया। हाँ, ये दो पैरेलल, पहले तो ये दो पैरेलल लिखे तो ये ट्रायंगल ले लिए, अभी ये दो पैरेलल दिख रहे तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, वो क्या है, ए डी सी। तो ये था ए बी सी में, ए बी डी में था, अभी ए डी सी में देखो आप, ए डी सी ट्रायंगल में हम क्या बोल सकते हैं, ए एम बाई एम डी, ए एम बाई एम डी इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी, ठीक है। ये तो हम लिख लिए, बस हम एक कंस्ट्रक्शन करें और दो ट्रायंगल्स दिखे जिसमें बी पी टी लगा सकते हैं, हम लगा लिए। अभी क्या प्रूफ करना है उसके हिसाब से कैसा लाना आप देख लो, ये कर लो, ख़त्म हो गई कहानी। देखो ये तो हो गया, हाँ हो गया। अभी देखो अभी आपको क्या लाना है, आपको बताना है। अगर मैं ए सी ओ को यहाँ लिख लूँ तो ये कैसा हो जाता, ये क्या हो जाता, देखो देखो ए ओ बाई सी ओ इक्वल्स टू, ये बी ओ ऊपर आ जाता, बी ओ बाई डी ओ, ठीक है। अभी देखो आपको क्या लाना है, बी ओ बाई डी ओ लाना है, आपको आया डी ओ बाई बी ओ, तो इसको उल्टा कर दो, तो इससे क्या हो जाता, बी ओ बाई डी ओ, बी ओ बाई डी ओ, ठीक है। ये रेसिप्रोकल हो गया, तो इसको भी उल्टा करना, तो ये क्या हो जाता, एम ए बाई डी एम। समझ में बात, हाँ समझ में। और यहाँ पे तो ए ओ बाई ओ सी ले लो या सी ओ ले लो, एक ही बात है, ठीक है, डिस्टेंस तो वही है, साइड का लेंथ तो वही है, ए ओ बाई सी ओ आपको बताना है। तो अब आप ये दो देखो, इसको देखो देखो और इसको आप देखो, आपको बताना है ए ओ बाई सी ओ इक्वल्स टू बी ओ बाई डी ओ, यही तो बताना है। हाँ, तो अब आप देखो ए एम या एम ए एक ही है,
चलो इसको ऐसा लिख लो, ए एम। देखो ए एम है, वैसे ही एम डी और एम डी है। तो इस ये दो, अगर ये दो अगर आप देखें अच्छे से तो इसमें ये दो सेम है, तो ये वाले दो भी सेम रहना। हाँ, तो इससे समझ ये आया कि ए ओ बाई सी ओ इक्वल रहना बी ओ बाई डी ओ के। इसको हम फर्दर चेंज कैसा कर ले सकते हैं इसमें कि इसको यहाँ पे भेज दो, इसको वापस यहाँ पे भेज दो, तो वो क्या हो जाता है ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ। ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करें, हम सिंपली एक कंस्ट्रक्शन करें। वो अगर आपको समझ में आ गया कि बस हम जो कंस्ट्रक्शन करें वो कैसा था, अगर ऐसे साइड से तो बस ये कंस्ट्रक्शन था हमारा, सच दैट वो पैरेलल रहना किसी भी एक साइड के ट्रेपेजियम के। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल है, तो एक ये ट्रायंगल ले लो, बीपीटी लगा दो, एक ये वाला ट्रायंगल ले लो, बीपीटी लगा दो, ख़त्म, उससे आपको आंसर आ जाता। ठीक है, ठीक है, चलो हो गया, वीडियो तो चल रहा ना। हाँ ठीक है, इतनी बात है। नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन क्या करेंगे, थोड़ा और एक दो क्वेश्चंस करेंगे, बड़े अच्छे वाले रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस हैं, वो वाले अपन क्वेश्चंस करेंगे। और वो क्वेश्चंस के बाद हम नेक्स्ट वाला, देखो ट्रायंगल्स में दो ही कॉन्सेप्ट्स है भाई, एक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम साइड से खेलना, दूसरा वाला क्या है कॉन्वर्स। अरे वही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी यानी वो इंक्लूड हो गया, वो है दूसरा हमको सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का है कि कैसा दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में मस्त अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स यानी क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स यानी क्या, और उससे बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ाई करते रहो।